कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। काफ़ी लंबे समय के बाद यानी जो गैप हो चुका है आपका लगभग 8 से 10 दिनों के बाद आज पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ एक वीडियो लेके। यहाँ से बच्चों इसके बाद आपकी 1 अप्रैल से रेगुलर क्लासेज आएंगी, ठीक है। यहाँ से कोई भी आपका ये मत सोचना कि किसी दिन क्लास स्किप होगी। अप्रैल मई जून और जुलाई अगस्त सितंबर जहां तक भी हो सकेगा वो रेगुलर क्लासेज आएंगी। बीच में 1-2 दिन कभी कभी तो स्किप होता ही होता है, क्योंकि अभी होली का समय था। आपको पता है कि मैं हर बार मतलब हमेशा होली या दीपावली के समय में आपकी क्लासेस थोड़ा सा मिस रहती हैं। वही इस बार भी हुआ। मैंने बहुत कोशिश की, मतलब मैं सोच रहा था कि आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड करा सकूं, भले ही मैं विदाउट व्हाइट बोर्ड आपको वीडियो दूं, बट नहीं हो पा रहा था, संभव नहीं हो पाता क्योंकि डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। क्लासेस पढ़ाने के लिए या कोई भी चीज़ अगर आपको वीडियो के माध्यम से दिया जाए तो उसके लिए सबसे पहले क्या है, एक प्रकार का एटमॉस्फेयर बनना चाहिए। यानी एटमॉस्फेयर का एक शांत वाला माहौल होना चाहिए। क्लासेस पढ़ाने के लिए मन होना चाहिए। इसके साथ साथ लगना चाहिए कि हाँ जो हम दे रहे हैं इससे किसी भी प्रकार का बैकग्राउंड या नॉइज जो है या डिस्टर्बेंस ना हो आप लोगों के लिए। तो ये सब चीज़ें बन नहीं पा रही थी। एक त्योहारी सीजन में होता ही, फैमिली के साथ अगर आप कोई टाइम स्पेंड करोगे तो उस समय मन भी नहीं करता, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जितना भी आप लोगों का ये जो क्लासेज हुई हैं या जो मिस हुई हैं, इस दौरान आप लोग टच पे रहे, आप लोगों ने अपने स्तर से परफॉर्मेंस किया होगा, आप लोगों ने बेहतर तरीके से स्टडी की होगी, ये मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। नहीं भी की तो कोई बात नहीं, 1 अप्रैल से आप लोगों का फिर से जो है एक अपना जो रूटीन है हम लोगों का वो जारी रहेगा। चूंकि जो बीच का डिस्टर्बेंस है वो फेज उसको हम याद तो करेंगे नहीं। 1 हफ्ते का समय जो हमारा वेस्ट चला गया, विदाउट क्लासेज हमारा निकल गया, 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया मुझे लग रहा है, ठीक है। बुधवार को शायद मंगलवार को, पिछले मंगलवार को लास्ट क्लास आई थी, उसके बाद बुध बृहस्पति शुक्र और शनि यानी 11 दिन से आपकी क्लासेस नहीं आई है, ठीक है। एक ही क्लास बीच में आई थी, वो कोई क्लास नहीं थी। यानी अब जाके आपका ये है, यहाँ पे मैं पहुंच चुका हूं और यहाँ से आपको अब रेगुलर क्लासेस मिलेंगे। बच्चों फिर से कमर कस लीजिए तैयारी के लिए, ठीक है। आपके पास विकल्प बहुत है, जिस भी एग्जाम के लिए आप फोकस हैं। यानी अगर आप अपर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो अपर पीसीएस के लिए तैयारी कर लीजिए। और मैं तो यही कहूंगा फिलहाल अपर पीसीएस के लिए प्रीलिम्स को तैयार कीजिए, ठीक है। मेंस की ओर जाने की जरूरत नहीं है। इस बार चूंकि हमारा जो प्रीलिम्स होगा उसमें आयोग ने जो दोबारा एक नोटिफिकेशन दिया था, उसमें कहा था कि हम इन पदों को ऐड करेंगे अगर हमें ये मिल गया प्रीलिम्स के रिजल्ट से पहले। तो कहीं ना कहीं प्रीलिम्स के रिजल्ट आने में भी शायद संभव तो उसमें समय लगे। तो प्रीलिम्स अगर आपका अच्छा हो जाएगा तो मेंस के लिए 7 से 8 महीने बहुत होते हैं बच्चों। 2 पेपर उत्तराखंड के हैं, एक हिंदी का कर दिया, एक ऐसे का कर दिया, 4 पेपर तो ऐसे ही निकल जाएंगे आपके, ठीक है। बाकी 3-4 पेपर बचते हैं, थोड़ा तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो अपर पीसीएस के अगर आप अकॉर्डिंगली अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पे प्रीलिम्स को फोकस कीजिए, ठीक है। बाकी जो बच्चे सब इंस्पेक्टर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल लगे रहिए, मतलब जी जान लगा दीजिए उसमें, जितनी ताकत है उतनी ताकत लगा दीजिए, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं मिलेंगे। एक गोल्डन चांस, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके कंधों पे स्टार लगाने का जो आपके पास आपको मौका मिला है उसको भुनाइए बच्चों, ठीक है। ये ऐसा मत सोचना कि अभी आचार संहिता चल रही है, आराम से पढ़ लेंगे, एग्जाम कब होगा, बाद में होगा, जब भी होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। आप लोगों को जितना आप लोग अभी से चीजों को साथ लेके चलेंगे, जितनी बेहतर आप लोग साथ में तैयारी करेंगे, उतना आपका फ्यूचर में जब आपका एग्जाम होगा उतना आसान पड़ेगा। वरना ना बहुत मुश्किल आती है। हम लोग सोचते हैं कि नहीं आज नहीं कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, यार अभी तो कुछ एग्जाम है नहीं, कौन पढ़े क्या पढ़े। ध्यान रखना जितने पद हैं उतने बच्चे तो पढ़ ही रहे होंगे ढंग से, ठीक है, क्योंकि निकलेगा वही जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा। फिर से जागिए, फिर से अंदर अपना इंथुजियाज्म क्रिएट कीजिए, फिर से जोश दिखाइए। ये नहीं कि आज नहीं तो कल हमारा सिलेक्शन होगा, ऐसा एक मतलब अपने आप में दृष्टिकोण आपको बना के आगे बढ़ना होगा, ठीक है। अगर पढ़े रहोगे, कोई विज्ञप्ति नहीं है, कोई एग्जाम नहीं है और हम लोग क्या करें क्या ना करें, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, इस टाइप की थॉट से बाहर निकलते हुए अपना मेहनत कीजिए। अब यहाँ मैं दोबारा आप लोगों के बीच आ गया हूँ, जितना मुझसे हो सकेगा मैं हमेशा से कहता आया हूँ, आप लोगों को पूरा सपोर्ट रहेगा, ठीक है। सपोर्ट का मतलब है आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन यह है कि अब 2-2 बार सेम चीज पढ़ाना संभव नहीं है। अगर कई बच्चे कहते हैं कि सर अपर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड का पोर्शन बता दीजिए कहाँ से क्या आएगा। उत्तराखंड के भरमार पड़ा है आपके पास, आप प्लेलिस्ट में जाइए, आप मैक्सिमम चीजें अपर पीसीएस के लेवल की कवर है उसमें, आपको ऐसा बहुत कम मिलेगा कि कोई चीज आपकी वहां कवर न की गई हो। सभी चीज आपके पास है, बशर्ते आपको तय करना होगा कि आप वास्तव में इस जो कंटेंट आपको दिया है इसके लिए आप सीरियस है, इसके लिए आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। एसआई का एग्जाम है, जब तक अभी बीच में क्लासेस नहीं आई तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने एटलीस्ट हिंदी रिवाइज किया होगा, एटलीस्ट आप जीएस पढ़ रहे होंगे। जीएस और हिंदी के साथ साथ उत्तराखंड का पोर्शन आप कभी कभी देख रहे होंगे, रीजनिंग की प्रैक्टिस क्या क्या नहीं है आपके पास बताइए। अगर आपने फॉर्म भरा हुआ है,
फॉर्म फिल किया हुआ है तो आपके पास कौन सी ऐसी चीज नहीं है जो आप नहीं पढ़ सकते हैं? बताइए। आपके पास पूरा कंटेंट, आपके पास इवन एग्जाम भी है आपके सामने, ठीक है। आरओ मेंस वाले आरओ मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उसमें पहला पेपर जीएस का है, उस 200 नंबर की जीएस के चक्कर में आपका पीसीएस का प्रीलिम्स का जीएस तैयार हो जाएगा। आपके पास क्या नहीं है बताइए, ठीक है। सब इंस्पेक्टर वाले जो बच्चे हैं, मैथ्स रीजनिंग अगर वो पढ़ लें, साथ में अगर हिंदी और जो आपका जीएस वाला पोर्शन है, हिंदी, जीएस, मैथ्स रीजनिंग, उत्तराखंड, ये सब चीजें पढ़ लें तो उत्तराखंड के ग्रुप सी एग्जाम की तैयारी ऑलरेडी उसी के साथ हो रही है। यानी कहने का मतलब है अगर आप एक बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली उसके जो नीचे के एग्जाम है, यानी उससे नीचे स्तर के एग्जाम है, यानी आप सपोज एसआई की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके सिलेबस को अगर आप देखेंगे तो उसमें से ग्रुप सी का सिलेबस निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। यानी वनडे एग्जाम जो आपका ग्रुप सी लेवल का होता है वहां का निकल जाएगा। तो एटलीस्ट अगर आप ये सोचते हैं नहीं मैं सब इंस्पेक्टर में मेरी मैथ से कमजोर है या रीजनिंग कमजोर है, मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो कम से कम नहीं भी कर पा रहे हो तो तैयारी तो कीजिए, कोशिश तो कीजिए, उसके बहाने आपका वनडे एग्जाम जो है वो तैयार हो जाएगा। इसके अलावा जिन बच्चों को ये उम्मीद है कि वो अभी मतलब कनिष्ठ सहायक की या कोई दूसरे एग्जाम जो सामान्य एग्जाम है, जो वनडे एग्जाम है, जो अपने आप में 100 नंबर का यूके अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो भी एग्जाम होते हैं उसके सिलेबस के आधार पर जो परीक्षाएं होती हैं उसका जो वेट कर रहे हैं नए विज्ञापन का, वो आपका आएगा बच्चों आचार संहिता के बाद ही आएंगे, ठीक है। आपके पास विकल्प बहुत आएंगे, देख लेना, मैं अभी भी कह रहा हूं ये सब विकल्प आप तभी इसको अंतिम परिणाम में बदल पाएंगे जब आप अभी से मेहनत करेंगे। अभी ऑफ सीजन है, अभी ऑफ सीजन का ये मतलब पता लगा कि यार अभी कोई भर्ती नहीं है, कोई एग्जाम नहीं है, हम नहीं अपना मतलब तैयारी कर पा रहे हैं या किसी न किसी तरीके से बहाने ढूंढने लग गए। जब आप बहाने ढूंढोगे तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल भी आ जाएगी। तो नई शुरुआत करने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। अगर आप कहेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए रिवीजन क्लासेस भी दे सकूं। अब जैसे रिवीजन का मतलब जैसे हम लोगों ने पूरी जिला सीरीज पढ़ी है, क्या क्या क्वेश्चन वहां से आ सकते हैं, हम लोगों ने इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज पढ़ा, क्या क्या क्वेश्चन आपको दिमाग में रखना है, कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, हमने उत्तराखंड का इतिहास का पोर्शन पढ़ा, क्या क्या क्वेश्चन आपको ध्यान रखने, कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। जीएस के अंदर हम घटना चक्र देखें या महेश बर्णवाल जी की देखें, क्योंकि वनडे एग्जाम में डीप जीएस पढ़ाने का कोई मतलब है नहीं, और बड़े एग्जामों के लिए डीप जीएस पढ़ाई जाएगी, लेकिन उसके लिए यूट्यूब पे बहुत मतलब समय चाहिए, ठीक है। समय चाहिए का मतलब क्योंकि बच्चे भी ऐसे हैं तो इधर उधर रहते हैं, मतलब एक ही जैसे अगर मैं यहाँ पे अगर क्लासेस दे रहा हूँ तो एक ही बंदा अगर कोई क्लासेस दे रहा तो उसको मतलब अपने अकॉर्डिंग क्लास चाहने वाले कई प्रकार के बच्चे हैं। कोई चाहता है मैथ्स रीजनिंग कराएं, कोई चाहता है उत्तराखंड पढ़ा दें, कोई चाहता है हिंदी पढ़ा दें, कोई कह रहा है LTS ST की तैयारी करा दो, कोई कहेगा प्रवक्ता की तैयारी करा दो, तो कोई कहेगा अपर पीसीएस की प्रीलिम्स की करा दो, कोई कहेगा एंटी प्रीलिम्स करा दो, कोई कहेगा आरओ मेंस करा दो। तो इतना मतलब हायर डिमांड अगर आप रखेंगे, अलग अलग तरीके के बच्चे इसमें हैं तो बहुत बच्चों मुश्किल हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें यही देखा जा सकता है कि सार्वजनिक हित किसमें है, यानी सबका भला। वनडे एग्जाम इसलिए मैं आजकल कम कराता हूं, जो आपका एक दिवसीय एग्जाम का पैटर्न है वो मैक्सिमम चीजें कराई हैं, उसमें जो नहीं कराई है वो मैं कराऊंगा। जैसे आर्थिक सर्वे आपको कराना है उत्तराखंड का, बजट आपको सही से कराना है एक बार, ठीक है। इसके अलावा जो उत्तराखंड करंट अफेयर्स है, नेशनल करंट अफेयर्स है, ये क्लासेज आप लोगों के लिए देनी है, और ये कहीं ना कहीं आप लोगों के एग्जाम में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं बच्चों, ठीक है। और इन्हीं के बेसिस पे आपका सिलेक्शन भी होता है, तो इस चीज को ध्यान रखना। जैसे एक बात है, अभी आपका जो वनडे एग्जाम आपका है, आप 10 नंबर की रीजनिंग अब आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है, उसमें इन्होंने प्रॉपर कर दिया कि 10 नंबर की रीजनिंग आएगी ही आएगी, तो उस 10 नंबर की रीजनिंग के लिए आपको ही तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आजकल पेपर नहीं है हम कुछ नहीं पढ़े, कम से कम रीजनिंग के टॉपिक ही कवर कर लो उनके। जब पेपर दोगे कल के दिन कितना मजा आएगा, सोचो 10 नंबर की रीजनिंग। कई बच्चे तो रीजनिंग में ही फेल हो जाते हैं, जिसकी रीजनिंग अच्छी है, जिसकी उत्तराखंड अच्छी नहीं है, तो आजकल ऑफ सीजन चल रहा, उत्तराखंड की तैयारी सही से कर लो, उत्तराखंड का पोर्शन सही से पढ़ लो। जिसका उत्तराखंड भी अच्छा है, रीजनिंग भी अच्छी है, जीएस कमजोर है, तो आजकल जो है जीएस का जो जीएस को समय दीजिए और जीएस बेहतर बनाने का प्रयत्न कीजिए। जितना आप अपने आप को निखारोगे, जितना आप अपने आप को तराशोगे, जितना आप संवारोगे, उतना आप चमकोगे, ठीक है। ये इंसान की मेहनत ही है बच्चों, जो रंक जो मतलब एक राजा, जो रंक से राजा आपको बना सकता है, ठीक है। आप बहुत बेहतर लेवल के एग्जाम पे जा सकते हैं, बहुत अच्छी जगह आप लोग पहुंच सकते हैं। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक डिमांड होगी समय की, वो है आपकी मेहनत, आपका लगन, आपका किसी चीज के प्रति दृष्टिकोण की, कैसे उस चीज को हम लोग अचीव कर सकते हैं। आज ही मिल जाए, कल ही हमारा सिलेक्शन हो जाए, कल ही हमारी ज्वाइनिंग हो जाए, ये संभव नहीं होता। देखिए इतनी भर्तियां आई हैं, इतनी भर्तियों के रिजल्ट आए हैं, देखिए बच्चों को देखिए ना आप, कितने लोग कहाँ कहाँ नहीं निकल चुके पिछले 1-1.5 साल के अंदर। आप लोग अगर देखेंगे तो आप लोगों के लिए जिनका सिलेक्शन हुआ उनसे पूछिए,
जो ज्वाइन कर चुके हैं, जैसे पटवारी की जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, उन लोगों से पूछिए क्या एक ही दिन में निकल गया एग्जाम? क्या आपने कभी स्ट्रगल नहीं किया? जो बीपीडीओ वीडियो का एग्जाम हुआ था स्नातक स्तरीय, जिसमें पहले भर्ती प्रक्रिया रद्द हो चुकी थी, फिर दोबारा एग्जाम हुआ, उनसे पूछे कि आप लोग कितना तड़पे इस एग्जाम के लिए। जो वन दरोगा निकले, उनसे पूछे कि आप लोगों को कितनी परेशानी हुई। फॉरेस्ट गार्ड निकले, बंदी रक्षक निकले, इसके अलावा पुलिस कांस्टेबल वाले बच्चे सिलेक्शन लिए। इसके अलावा जो राज्य की इंजीनियरिंग सेवा है उसमें जो एई का एग्जाम में भी फाइनल रिजल्ट आया, उनसे पूछे वो लोग कितना तड़पे। ठीक है, इसके अलावा जेई का चल रहा, अपर पीसीएस अब आ रहा है, लोअर पीसीएस का फाइनल सिलेक्शन होकर रिजल्ट ज्वाइनिंग हो चुके। तो कहीं ना कहीं देखिए ये कहने की बात है बच्चों की कुछ नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा, निकलने वाले तो निकल ही रहे हैं, ज्वाइनिंग करने वाले ज्वाइनिंग कर रहे हैं। अब आपका नंबर है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप अब जो समय आया है वो आप लोगों को आया है। तो आज तक जितना जो हुआ उसको छोड़िए, जो बीत गया सो बीत गया। नए सत्र से, यानी जो फाइनेंशियल ईयर हमारे देश में होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो नए फाइनेंशियल ईयर से नए जोश के साथ तैयारी कीजिए। सोच के चलिए कि इस फाइनेंशियल ईयर में आपका भी सिलेक्शन होना है। किसी भी केस में आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जहां भी आप डेडिकेट हैं, जिस भी एग्जाम को आपने टारगेट किया है, उसको मान के चलिए कि इस फाइनेंशियल ईयर में आपको भी ज्वाइनिंग लेनी है। क्या राज्य के मुख्यमंत्री जी आपको भी ज्वाइनिंग देंगे? आपकी भी अखबारों में फोटो आएगी, सोशल मीडिया पे आप भी लगाओगे, आप भी अपना स्टेटस लगाओगे? नहीं चाहते हो आप? बिल्कुल, आपको अगर उस लेवल पे पहुंचना है तो आपको आज ही मेहनत करनी पड़ेगी। कौन नहीं चाहता है बताओ? हर कोई चाहता है कि उनका भी नाम हो, उनका भी फैमिली का मान सम्मान बढ़े। जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ उनसे पूछे कि कितने एक खुशी होती है। उन लोगों ने भी स्ट्रगल किया बच्चों, उन लोगों ने भी मेहनत की, तब जाके परिणाम मिला है। आप में कोई कमी थोड़ना है। अब आपका समय आया है, अब आप कीजिए। वक्त बदलने में वक्त थोड़ा लगता है, आज नहीं तो कल आपका भी चयन होना ही होना है। तो बिल्कुल डेडिकेट होके, बिल्कुल मेहनत से, ठीक है, क्योंकि गर्मी का समय भी अब आ रहा है, धीरे धीरे गर्म भी होगा, चिड़चिड़ापन भी होता ही होता है, ठीक है, थकान भी लगती है, पढ़ने का मन भी नहीं होता, लेकिन यही तो स्ट्रगल है, यही तो मेहनत है। ठीक है, जब मैं यहाँ पे एक बंद कमरे में आपको क्लासेस दे सकता हूँ ऑफिस के साथ साथ, तो फिर आपको भी क्या करनी होगी? मेहनत करनी होगी। आपको भी चीजों को अचीव करने के लिए जी जान लगाना होगा बच्चों। जितना करोगे, जितना बेहतर प्रदर्शन आप घर पे करोगे, जितना बेहतर परफॉर्मेंस, जितनी बेहतर मेहनत आप घर पे करोगे, उतने बेहतर परिणाम आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। और ये मत सोचना कि हमारे पास कोई भी एग्जाम नहीं है, आपके पास बहुत सारे एग्जाम है। मैं मानता हूं कि जो सिर्फ जनरल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक ग्रुप सी वगैरह, वो अभी नहीं है आपका। ठीक है, अभी का मतलब 1 डेढ़ 2 महीने तक नहीं है। तो 1.5-2 महीने वो सब कीजिए ना जहां आपकी मतलब कमांड जो है थोड़ा सा वीक है, जहां आप स्कोर नहीं कर पाते हैं। पिछले कुछ समय से जब जब आपने एग्जाम दिए, जिस जिस पोर्शन पे आपके मार्क्स कटे हैं, उस पर वर्क कीजिए। आज का किया गया वर्क कल आपके परिणाम में तब्दील होगा। तब आपको एहसास होगा कि वास्तव में समय बहुत बलवान है, और उससे भी बलवान है हमारी मेहनत, हमारे कर्म। हमारे कर्म, हमारी मेहनत अगर सही होगी, ईमानदारी से, पूरे डेडिकेशन के साथ अगर हम लगे होंगे, तो चयन ऑटोमेटिकली होगा बच्चों। अब यहाँ पता लगा कुछ नहीं है, सोए हो, खा पी के बस आराम कर रहे हो, आराम पे आराम, आराम पे आराम कर रहे हो, दिन भर दिन अपना समय निकालते जा रहे हो, पढ़ा कुछ नहीं है, अचानक से विज्ञप्ति आएगी, फिर इधर उधर भागते फिरोगे, एक बैग लटका के कभी कहीं जाओगे, कभी कहीं जाओगे, कभी कहीं जाओगे, और जिस दिन एग्जाम होगा फिर रोते रहोगे कि सिलेक्शन ही नहीं हुआ, हमारा किस्मत ही खराब है, हम इतनी मेहनत करते हैं। मेहनत सिर्फ विज्ञापन आने के बाद नहीं होती है बच्चों, आपको मेहनत उस लेवल पे करनी होगी जब एक आशावादी इंसान आप बनोगे। आशावादी मतलब ये है कि आपको पता है कि अभी विज्ञापन नहीं आए, तो आने वाले कुछ समय में आपके सामने कोई एग्जाम होगा, और उस एग्जाम को होने तक आप लोगों का सिलेबस, आप लोगों की तैयारी जो है 100% होनी चाहिए, ताकि विज्ञापन आने के बाद आप सिर्फ रिवीजन के फेज में जाएं या करंट अफेयर्स के फेज में जाएं। उन्हीं का सिलेक्शन भी होता है, मतलब उनका सिलेक्शन कभी नहीं होता जो विज्ञापन आने के बाद तैयारी करते हैं। सिलेक्शन उनका होगा विज्ञापन आने तक, एक बार पूरा कोर्स कंप्लीट कर लो, विज्ञापन आते तो रिवीजन के फेज पे जाओ, करंट अफेयर्स के फेज पे जाओ, और इसके अलावा जो चीज अपडेट करनी है उसके फेज पे जाओ। उन लोगों का सिलेक्शन होता है। आप क्या सोच रहे हैं कि आज विज्ञापन आएगा, कल से तैयारी करूंगा, पूरा नया पढ़ूंगा, उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? नॉट पॉसिबल बच्चों। वो इक्का दुक्का लोग होते हैं, 1-2% लोग होते हैं ऐसे, जो बहुत एक मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप के स्टूडेंट होते हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं होता है। सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो बच्चे ऑफ सीजन में ज्यादा मेहनत करते हैं, जो बच्चे उन हालातों पे पढ़ाई करते हैं जब कोई आगे उम्मीद नहीं दिखती है, जो बच्चे ऐसी कंडीशंस में पढ़ाई करते हैं जब उनको ये लगता है कि आज नहीं तो कल हमारा सिलेक्शन होगा। तो आप वही लोग हैं। अब तो मुझे देखो, मैं तो मतलब इतना, जैसे फेसबुक वगैरह में 5000 की लिमिट है, फेसबुक वगैरह में उस 5000 में लगभग 45-46 लोग बच्चे मेरे स्टूडेंट हैं। ठीक है, जब मैंने यूट्यूब पे पढ़ाना शुरू किया था 2020 के समय से मैं यूट्यूब पे आया, तो उस समय से लगभग 5000 की उसकी लिमिट है। वहां पे बहुत से बच्चे ऐसे थे बेरोजगार थे, मतलब जॉब नहीं थी।
अब मैं फेसबुक खोलता हूं तो लगभग सारे बच्चे मुझे रोजगार वाले दिखते हैं, लगभग। कोई फॉरेस्ट गार्ड है, कोई कनिष्ठ सहायक में ज्वाइन कर चुका है, कोई पटवारी की ट्रेनिंग कर रहा है, कोई पुलिस कांस्टेबल। मतलब आप यकीन नहीं करोगे, उन 4500 बच्चे जो मेरे स्टूडेंट हैं उसमें मोर देन 3000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो जॉब में लग चुके हैं, जो ऑलरेडी जॉब में। और ये 2020 से 2023 तक का जो टाइम है, यानी अभी जो लेटेस्ट जो टाइम है, यहां तक मैंने नोट किया है, ठीक है। वो दिख जाता है। मैं आजकल पेज खोलता हूं, जैसे ही पेज ओपन करूंगा कहीं ना कहीं दिख ही जाएगा। कोई कहीं स्टेटस डालता है, कहीं कोई ऑफिस में कोई फर्स्ट ज्वाइनिंग, कोई लहरा दो वाला गाना डालता है, कहीं ना कहीं मतलब बच्चे निकल चुके हैं, तो उनका सिलेक्शन हो चुका है। तो आपका भी होगा, तो अब आपका ही तो नंबर है, सिलेक्शन तो हो ही रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं यही कहना आपसे, अंतिम रूप से यही कहना चाहूंगा, अब आपके यहाँ से बच्चों क्लासेस का जो समय है वही पुराना रहेगा। रेगुलर आपकी क्लासेस आएंगी। पहली प्रायोरिटी मेरी रहेगी कि आपको एक बार आर्थिक सर्वे उत्तराखंड का करा दूं, ताकि सभी एग्जाम में वो कवर हो। मतलब एक ऐसा चीज जहां पे सार्वजनिक ही, तो साथ में मैथ से की जो क्लासेस चल रही है, अनुपात समानुपात में आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा। जो उत्तराखंड एसआई की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों का 5वां टॉपिक अब शुरू हो जाएगा, वो है अनुपात समानुपात। आरओ एआरओ मेन से आपका टेलीग्राम ग्रुप पे चल रहा है, आज उसमें कार्यालय आदेश की डेफिनेशन वॉइस के माध्यम से, ठीक है। तो आप पूरा वॉइस मैं बोलूंगा, मतलब वॉइस छोड़ूंगा, आप उसको नोट कीजिएगा, ठीक है। मैं बताऊंगा कैसे कैसे नोट करना है, उसके प्रारूप की पिक्चर खींच के भेज दूंगा, ठीक है। प्रारूप की पिक्चर भेजूंगा तो आपका काम बन जाएगा। आरओ के लिए यूट्यूब पे करा पाना थोड़ा सा मुश्किल है बच्चों, वो इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा क्लासेज हो जाती हैं, ठीक है। इसलिए क्योंकि मुझे पता है वो कम समय में कवर होने वाली चीज है। वो जीएस वगैरह आप तैयार खुद ही कर रहे हैं, ऐसे का मैं गाइड वहां पे करता आया हूं, मैंने बताया भी है, ऐसे का एक बहुत अच्छा वॉइस भी दिया था। इसी प्रकार से हिंदी का नेक्स्ट वॉइस मैं आपको दूंगा, तो वहां पे आरओ कवर हो रहा है। ग्रुप सी का जो एग्जाम होता है, वनडे एग्जाम, वो लगभग सारी चीजें आपको कवर कराई गई हैं। जो चीजें अपडेट करने की होती है, वो करंट अफेयर्स, आर्थिक सर्वे, सरकार की नीतियां, कोई पॉलिसी वगैरह जो भी है, वो मैं समय समय पे आपके बीच प्रोवाइड कराता रहूंगा, ठीक है। जो बच्चे प्रवक्ता या एलटी की कह रहे थे कि सर एलटी की करा दीजिए, एलटी वगैरह, वो संभव नहीं है बच्चों, क्योंकि सब्जेक्ट की तो मैं करा नहीं पाऊंगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आपके मैथ्स में पढ़ाऊं या आपकी फिजिक्स से, आपकी केमिस्ट्री में पढ़ाऊं। जो रहा 50 नंबर का पोर्शन है, उसमें जीएस का पोर्शन है, जीएस वगैरह और इन सब चीजें के लिए एक जैसे संडे कल है ना, कल या परसों जब भी होगा कोई एक ऐसी वीडियो जो आपके रिमेनिंग 50 नंबर का है, ठीक है, सभी छात्रों का जो है, उसके लिए संभवतः मैं बनाऊं। बाकी मंडे से 1 तारीख से बच्चों तैयार रहिए, हम लोग फिर से उसी जोश के साथ, उसी मेहनत के साथ आगे बढ़ेंगे। आप लोगों को शुभकामनाएं कि इस वित्त वर्ष में, इस फाइनेंशियल ईयर में आप लोगों का चयन हो जाए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।